प्रधानमंत्री मोदी शनिवार शाम असम के 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे थे। यहां पर उनके स्वागत में 1 लाख दिए भी जलाए गए। उधर अगर रविवार को देखें तो पीएम मोदी असम वासियों को करोड़ों की सौगात देते हुए नजर आए। पीएम के इस दौरे को लोकसभा चुनाव के लिहाज से कैसे समझा जाए, सब कुछ आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। मिशन साउथ के बाद मिशन नॉर्थ ईस्ट। पीएम मोदी का असम में मेगा स्वागत। एक लाख दिए जले, लिखा वेलकम मोदी। साल 2024 की शुरुआत से ही पीएम मोदी आगामी लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले मिशन साउथ पर रहे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले साउथ के मंदिरों में जाकर पूजा की। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना समेत लक्षद्वीप का दौरा कर पूरे साउथ को पीएम मोदी ने साधा। अब पीएम नॉर्थ ईस्ट दौरे पर निकल पड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार शाम असम के 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे। एयरपोर्ट पर राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया और मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी को देखकर लोग इतने खुश थे कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में वेटनरी कॉलेज फील्ड खानापारा में 1 लाख दिए जलाए गए। पीएम मोदी आज सिर्फ असम वासियों को ही बड़ी सौगात देते नजर नहीं आए। उन्होंने यहां पर संगठन को मजबूत करने की भी कोशिश की। मोदी ने शनिवार देर शाम बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी से मुलाकात की और पार्टी के मामलों पर विचार विमर्श किया। और आज लगभग 11,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं शुरू कर डाली। आइए विस्तार से आपको बताते हैं कि आज असम को तोहफे में क्या मिला। कामाख्या मंदिर गलियारा यानी कि कामाख्या मंदिर कॉरिडोर, जिसकी लागत 498 करोड़ रुपए है। गुवाहाटी में नए हवाई अड्डे के टर्मिनल से 6 लेन की सड़क, जिसकी लागत 358 करोड़ रुपए। नेहरू स्टेडियम को फीफा मानकों के अनुरूप उन्नयन, जिसकी लागत है 831 करोड़ रुपए। 300 करोड़ रुपए की लागत से चंद्रपुर में एक नया खेल परिसर बनेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री असोम माला सड़कों के दूसरे संस्करण की शुरुआत करते नजर आए। इस चरण में 43 नई सड़कें, 38 कंक्रीट पुल शामिल है, जिसमें कुल 3,444 करोड़ रुपए का निवेश होगा। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की नई इमारत की आधारशिला रखी, जिसकी लागत 3,250 करोड़ रुपए है। 578 करोड़ रुपए के पीएम प्रस्तावित करीमगंज अस्पताल की आधारशिला भी रखी। गुवाहाटी में यूनिट मॉल की भी स्थापना की, जिसकी लागत 297 करोड़ रुपए है। और डोलाबारी में जमुगुरी तक 1 और 4 लेन सड़क का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जिसकी लागत 592 करोड़ रुपए। 11,000 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट असम और नॉर्थ ईस्ट के साथ ही दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के साथ इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे। बीते 10 वर्षों के दौरान देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या करीब डबल हो चुकी है। केंद्र की सियासत में भले ही हिंदी पट्टी के राज्यों की महत्ता ज्यादा रहती हो, लेकिन इस बार पूर्वोत्तर के राज्यों को भी नकारा नहीं जा सकता। 2014 और उसके बाद से सभी पार्टियों ने पूर्वोत्तर के राज्यों में फोकस करना शुरू कर दिया है। खासकर बीजेपी को देखें तो पीएम मोदी ने अब की बार यहाँ भी खुद ही कमान संभाली है। देश के पूर्वोत्तर के ये 7 राज्य लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कुल 25 सीटें हैं और अगर ये सभी सीटें बीजेपी की झोली में जाती है तो चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा यानी कि 14 सीटें असम में ही है। मोदी का मैजिक और मुख्यमंत्री का हिंदुत्व चेहरा इस बार बीजेपी को ज्यादा सीट्स दिला सकता है। इसलिए अभी से बीजेपी पूर्वोत्तर में अपना फोकस बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि हाल फिलहाल में हुए अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों की ही तरह क्या पूर्वोत्तर में भी लोग मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Part 24।